हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम हिंदी के आगे के जो शब्द बचे हुए थे कुछ उनको देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हमारी द्वितीय श्रृंखला है। आज की वीडियो में हम लगभग 200 से 250 शब्दों को देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द और बहुत ही जल्दी देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वही सब प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं आर ओ के प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला है वाक्य, सेतु बंध से हिमालय तक। इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होता है? आ सेतु हिमालय। अगला देखिए, बालक से वृद्ध तक सभी। इसका क्या होता है? आ बाल वृद्ध। अगला है आशा से अतीत, आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहलाता है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित। पद से मस्तक तक, अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन। ऋषि को आर्ष भी कहते हैं। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आदि से अंत तक, अद्योपांत। अगला है आदि और अंत। आदि और अंत को आद्यांत। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे? मरणासन कहेंगे या आसन मृत्यु। अगला है धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष कहलाता है। महल के अंदर का निवास, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध। अगला है एक कथन या निबंध के बीच आने वाली कहानी को क्या कहते हैं? अंतः कथन। दो घटनाओं या कालों के बीच, अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। जैसे आप पढ़ते हैं, खुद से मोटिवेट होकर पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला, अंतक। क्या कहेंगे उसको? अंतक। अंत या नाश करने वाले को अंतक। अगला है पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे कहते हैं अंतरीप। पानी में जो पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे कहते हैं अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह, ये आपको पता ही होगा, इमामबाड़ा होता है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, इसको क्या कहते हैं? इप्सा। अगला है पूरब या उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा में जो दिशा होगी। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा, उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तमण। पृथ्वी पर्वत के पास की भूमि, ये इम्पोर्टेंट है। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। अगला है वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे कहते हैं उपादान। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? ओ ऋण। अगला है हमारा धरती फोड़कर जनता है। जो धरती फोड़कर जनता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसमें खूब उपज होती हो उसे क्या कहते हैं? उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। और जहाँ से अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। अगला है दूसरों का उपकार करने वाला, उपकारी। जिसकी उपासना की जा सकती है, उपास्य। जो उपासना करता है, उपासक। छाती के बल चलने वाला, उर को छाती बोलते हैं। उरग, उरग सांप को बोलते हैं ना, वो छाती के बल चलता है। जो ऊपर कहा गया हो उसको कहते हैं उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे बोलते हैं उर्वरा। अगला है जिसका मन उदार हो उसे कहते हैं उदारमना। जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, उपमान। जो उद्धार करता है, उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। हमें पढ़ाई एकाग्रचित्त होकर करनी चाहिए, जिसका मन एक विषय में लगा हो। अगला जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाहारी। जिस पर दूसरों का अधिकार ना हो, एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन, ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है, ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली, हाथी के सूंड के समान जांघ वाली को क्या कहते हैं? करभोरू। अगला है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, कर्म विपाक। जो कहने योग्य है, कथनीय। इम्पोर्टेंट है, ये आया है।
कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात, जो कहा गया है, कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कहते हैं कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं, कवि, और जो स्त्री कविता लिखती हैं उनको कहते हैं कवयित्री, कवयित्री। बड़ी की मात्रा होगी त्र में। अगला है, जो कला जानता है उसे क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। और जो स्त्री कविता लिखती है, लीजिए आ गया, जो स्त्री कविता लिखती है उसे कहते हैं कवयित्री। जो कष्ट सहन कर सके उसे कहते हैं कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कहते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से सानिध्य होने वाला, कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक बोलते नहीं, उन्हें कार्यवाहक अधिकारी कहा गया है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे कहते हैं काकबंध्या। अगला है, जो पुरुष कायर या कुत्सित हैं उसे कहते हैं कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को क्या कहते हैं, कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरंग। कुरंग क्या होता है, हिरन को बोलते हैं, चलता है तो कुरकुर की आवाज़ होती है। केवल पेट भरने वाला, कुक्षिभर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति, कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र, कौंतेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति, इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, जनश्रुति या लोकश्रुति, किंवदंती, ठीक, इम्पोर्टेंट। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। अगला है, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या न करें उसे क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। अगला है, जिसे खरीदा गया हो या मोल लिया गया उसे कहते हैं क्रीत। क्या कहते हैं, क्रीत कहते हैं। अगला है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे, कूपमंडूक। मेढक, कुएं का मेढक बोलेंगे, कूपमंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन या अभिजात कहते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न। इम्पोर्टेंट है दोनों का दोनों। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य बोलते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न है उसे कहते हैं कृतकृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, कृत अकृत्य। कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। इसमें सब थोड़ा ध्यान देने लायक है क्योंकि शब्द बहुत मिलते जुलते हैं इसमें। जिसके सिर पर बाल ना उगे हों उसे क्या कहते हैं, खलवाट। जिसके घर बार ना हो, खाना बदोश या बेघर। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है, खड्गहस्त। जो खाने योग्य हो, खाद्य। खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता है, खेचर, इम्पोर्टेंट है। गांडीव को धारण करने वाला, गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत, गोतीय। ग्रह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, इम्पोर्टेंट है, गजगामिनी। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। अगला है, गंगा का पुत्र, गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली, इम्पोर्टेंट है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध, ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों, गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी, इम्पोर्टेंट। जो गाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, गेय। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुघन। जैसे शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न थे ना, उसी तरह गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य गुरुघन। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम। अगला क्या है, बादल के समान श्याम, घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति, घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। कौन है ये, शिव हैं।
ये जैसे लग रहा है हम लोग पढ़ रहे हों वो समास अव्ययी बहुब्रीवी समास के तरह लग रहा है। अगला है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकीर्षा, इम्पोर्टेंट। 4 राहों के मिलने का स्थान, चौराहा। अगला हमारा शब्द है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई। अगला हमारा है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसका होगा दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, उसे कहेंगे दुभाषिया। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, दैहित्र। पुत्री की पुत्री दैहित्री कहलाती है। दिन के बाद दिन, दिनानुदिन। 2 पैरों वाला, द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वैपायन। देखने की इच्छा, दिदृक्षा। देने की इच्छा, दिदसा। दूर तक देखने वाला क्या होता है, दूरदर्शी, इम्पोर्टेंट है दूरदर्शी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लांग, इम्पोर्टेंट। जो देखने वाला है, दर्शक। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। अगला है दुर्दम्य के बाद क्या है, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्त चित्त कहते हैं। जिसके 10 आनन, आनन का मतलब क्या हुआ, मुख, यानी रावण। जो कठिनाई से पछताए, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दुर्धर्ष। जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध ना हो या जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। ये इम्पोर्टेंट है, द्रुतगामी और दुर्लभ। अगला क्या है, वह यंत्र जिससे दूर की चीज़ पास नजर आए, दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी कहलाता है। अगला हमारा है जिसका चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र, दाशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुसाध्य। जो 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज कहते हैं। द्विज जैसे दांत, ये भी द्विज कहलाता है क्योंकि ये 2 बार उगता है। चंद्रमा, ये भी द्विज कहलाता है। कहा जाता है चंद्रमा का जन्म दूसरी बार हुआ, इसीलिए 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। इसी तरह कई चीज़ें होती हैं। अगला है जो देखने योग्य है, दृष्टव्य या दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। और अपने धर्म से गिरे हुए को कहते हैं धर्मच्युत। फ्रेंड्स, ये हैं आज के हमारे वाक्यांश के लिए 1 शब्द। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।